पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका दोस्तों स्फटिक शिला। दोस्तों स्फटिक शिला वो स्थान है जहां पे कबूतर द्वारा यहाँ पे सीता माता को चोंच मार के चोट पहुंचाया गया था। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने सीता माता के साथ बैठकर उस कबूतर को मोक्ष दिलवाई थी। तो वो स्थान है जहां पे प्रभु श्री राम जी बैठे थे। इसी स्थान को कहा जाता है स्फटिक शिला। ये जो पत्थर है, ये जो शिला है, ये एक अलग प्रकार का पत्थर है। जब आप इसको स्पर्श करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो ये आप स्फटिक शिला के दर्शन कीजिए और इसके पश्चात आप बढ़ चलिए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि रहेगा आपका सती अनसुईया टेम्पल। दोस्तों सती अनसुईया टेम्पल वो स्थान है जहां से मंदाकिनी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों सती अनसुईया टेम्पल जाने के लिए चित्रकूट से आपको लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये मंदिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे पहुंचेंगे तो आपको लगभग आधे किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप मेन टेम्पल के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का डायरेक्ट एंट्री वहां पे मंदिर के सामने नहीं मिलता है। तो ये रहा दोस्तों विशाल सा एक सती अनसुईया का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर दोस्तों आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अनेक सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कैंपस में काफी घुमाया जाता है और बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। यहाँ पे चित्रकला भी की गई है। तो इन सब के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आइए और जैसे ही आप यहाँ पे मंदिर प्रांगण से दर्शन करके बाहर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे मंदाकिनी नदी का उद्गम यहीं से स्टार्ट होता है। पर्वतों से दोस्तों बहते हुए यहाँ पे जल आती है और ये एक विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जिसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दोस्तों सती अनसुईया के टेम्पल भी है, साथ ही साथ यहाँ पे माता मंदाकिनी जी का यहाँ पे उद्गम स्थल भी आता है। तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे स्नान करके माता जी के दर्शन करते हैं। तो अगर आप यहाँ स्नान करने में इच्छुक हैं इस मंदाकिनी नदी में, तो आप स्नान करके भी आप माता सती अनसुईया के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सती अनसुईया टेम्पल जी के दर्शन करने के पश्चात हम बढ़ चलते हैं अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि है आपका गुप्त गोदावरी, जो कि आपका इस चित्रकूट का एक और फेमस साइड सीनिंग कहलाता है। दोस्तों ये गुप्त गोदावरी स्थान जो है दोस्तों, ये आपका सती अनसुईया टेम्पल से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस गुप्त गोदावरी में दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम होता है और उद्गम होते साथ ही ये विलुप्त हो जाता है, जिसका नाम गुप्त गोदावरी रखा गया है। दोस्तों इस गुप्त गोदावरी में जाने के लिए सबसे पहले आप आधे किलोमीटर का लगभग पैदल यात्रा तय करके पहुंचेंगे आप मेन टिकट काउंटर के पास। दोस्तों इस टिकट काउंटर पे दोस्तों आपको 25 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट लेने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने लाइन की तरफ, यानी गुप्त गोदावरी की मेन गुफा की तरफ। इस गुप्त गोदावरी में जाने के लिए दोस्तों आपको गुफा से प्रवेश करके जाना पड़ेगा मंदिर के पास और गुप्त गोदावरी के मेन उद्गम स्थान पर। तो यदि आप किसी भी तरीके कोई मरीज हैं या फिर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी है तो आप इस गुफा में ना प्रवेश कीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि अंदर जाके आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो जाए तो वहां पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप फिट एंड फाइन है तो आप जरूर इस गुफे के द्वारा प्रवेश करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राम लक्ष्मण और सीता माता का यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि गुफा के नीचे में ये स्थित है। यहाँ इनके दर्शन करने के पश्चात आप बढ़ चलिए अपने इस गुफे के अंदर ही अंदर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक सीता कुंड देखने को मिलेगा। इस सीता कुंड में आप जरूर यहाँ पे जल ग्रहण कीजिएगा और जल ग्रहण करने के पश्चात अंदर ही अंदर पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको गोदावरी का उद्गम दिखेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों गोदावरी के उद्गम